नमस्कार दोस्तों, मैं रविंदर सिंह आपका फिर हार्दिक स्वागत करता हूं स्टैटिक जीके और वर्ल्ड ज्योग्राफी में। जैसा कि मैंने कल बताए थे उनका रिवीजन कर लेते हैं थोड़ा सा, जिससे बार बार रिवीजन होने से क्या होता है आपको याद हो जाएगा, दोबारा आपको पढ़ना नहीं। जो मुख्य मुख्य टर्म्स थे उनका मैं रिवीजन कर लेता हूँ। जैसे था महाविस्फोट सिद्धांत किससे संबंधित था? तो महाविस्फोट सिद्धांत किससे संबंधित था? ब्रह्मांड की उत्पत्ति से। तारों का रंग किसका सूचक होता था? ताप का। पृथ्वी के सर्वाधिक निकट तारा कौन सा था? सूरज था। आधुनिक खगोल शास्त्र का जनक किसको कहते हैं? कापरनिकस को। पृथ्वी गोलाकार है यह सर्वप्रथम किसने कहा था? पाइथागोरस ने। ये कल के हम रिवीजन कर रहे हैं। तारों की आयु किस आधार पर ज्ञात की जाती है? उसके जब वो एनर्जी देता है, उस एनर्जी के आधार पर, कितनी एनर्जी हमें दे रहा है उस एनर्जी के आधार पर तारों की आयु ज्ञात करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो थे, दिन और रात का कारण क्या होता है? पृथ्वी के अपने अक्ष पर घूर्णन होता है। दिन और रात का कारण क्या होता है? पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन होता है। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये था, पृथ्वी किन ग्रहों के मध्य स्थित है? तो किसके मध्य बताया था? शुक्र और मंगल के। आकार के अनुसार अवरोही क्रम, तो बृहस्पति सबसे बड़ा था और बुध सबसे छोटा था। द्रव्यमान के आधार पर सबसे बड़ा कौन था? पृथ्वी। घनत्व के आधार पर पृथ्वी और शनि सबसे छोटा था। शनि का घनत्व क्या है? सबसे कम है और पृथ्वी का सबसे ज़्यादा है। ठीक है। आंतरिक ग्रह कौन कौन से बताए थे? बुध। 4 ग्रह बताए थे आंतरिक ग्रह और 4 बाह्य ग्रह बताए थे। तो 4 आंतरिक ग्रह कौन कौन से थे? बुध थे, शुक्र, पृथ्वी और मंगल था। बाह्य ग्रह कौन कौन से बताए थे? 4, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण थे। ये मुख्य थे इंपॉर्टेंट कल के पॉइंट, जिसको मैंने कल डिस्कस किया था। ठीक है। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और था कि सूर्य की ऊर्जा किस क्रिया से उत्पन्न होती है? कौन सी क्रिया होती है? न्यूक्लियर फ्यूजन से, मतलब नाभिक की संलयन क्रिया से सूर्य की ऊर्जा जो होती है वो उत्पन्न होती है। ठीक है। अब आज के डिस्कस करेंगे पॉइंट, पृथ्वी से संबंधित विशिष्ट तत्व कौन कौन से हैं। ठीक है। तो पृथ्वी संबंधी विशिष्ट तत्व क्या क्या है पृथ्वी के बारे में? आकृति उसके क्या, जैसे आप स्क्रीन में भी देख रहे होंगे, आकृति उसकी क्या है? भूभाग जियोड दिया, जियोइड। आकृति उसकी कैसी है? जैसे हमने कल बताया था, कैसी है? अंडाकार टाइप की है, गोल नहीं है। ठीक है। पूरी गोल नहीं, सर्पिलाकार जैसे थोड़ा सा वैसा है। ठीक है। इसमें दिया है भूमध्य व्यास वगैरह, ये आपको ज़्यादा याद करने की जरूरत नहीं है। औसत घनत्व ये कई बार पूछा गया है, इसका औसत घनत्व कितना है? 5.52 पानी के घनत्व के सापेक्ष। किसके घनत्व के सापेक्ष बताया गया है इसका औसत घनत्व? पानी घनत्व के सापेक्ष बताया गया है। कितना बताया गया? 5.52। किसके सापेक्ष? ये पूछ लेता है, पृथ्वी का औसत घनत्व किसके सापेक्ष 5.52 है? तो किसके सापेक्ष है? पानी के सापेक्ष। पृथ्वी की आयु लगभग कितनी वर्ष है? अनुमानित आयु का पता लगाया गया। तो कितनी वर्ष है पृथ्वी की आयु? उसके बाद क्या हो सकता है? पृथ्वी का उलट पुलट हो और फिर से नया जीवन आए। तो आयु इसकी बताई गई 4.6 बिलियन वर्ष। पहले पुरानी किताबों में कुछ और था, 4.8 बिलियन वर्ष था, पर नई संशोधन में क्या हुआ है? 4.6 बिलियन वर्ष है। कितना है? 4.6 बिलियन वर्ष। धरातल का क्षेत्रफल कितना है? मतलब जो पृथ्वी है उसका क्षेत्रफल कितना है जिसमें धरातल है पानी को छोड़कर? 51.1 करोड़ वर्ग किलोमीटर है। ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहा। परिभ्रमण का समय कितना है? परिक्रमण और परिभ्रमण मैंने कल बताया था। परिभ्रमण क्या होता है और परिक्रमण क्या होता है बताया था ना। तो परिभ्रमण का समय कितना है? 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकेंड है। मतलब कि 24 घंटे में वो कितने एक बार चक्कर लगाती है? तो 23 घंटे 56 मिनट। कभी कभी 4 वर्ष बाद 300, जो हमारा एक साल में दिन होते हैं 365 होते हैं, कभी 366 के हो जाते हैं कि पर डे के 4 घंटे वो 56 मिनट जो बचे ना, तो 4 मिनट डेली का बच रहा है, तो वो मिला के कितना हो जाता है? वही जाके एक दिन बन जाता है जाके 4 साल में। तो उसको क्या बोलते हैं? 366 का दिन हो जाता है ना। नॉर्मली कितना होता है? 365 का एक साल का होता है। परिक्रमण का समय क्या होता है? परिक्रमा का समय होता है 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट। ठीक है। और
परिक्रमण वेग कितना होता है? 29.8 किलोमीटर। कल भी मैंने डिस्कस किया था इसका क्या परिक्रमण वेग कितना? 29.8 किलोमीटर पर सेकंड कल डिस्कस किया था। कल बताया था मैंने 29.9 किलोमीटर पर सेकंड। कभी 8 देगा कभी 9 देगा, तो इतना कंफ्यूज लेने नहीं हो। जो आंसर देगा आपको काफ़ी अप डाउन देगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इसमें हमारा सूर्य से न्यूनतम दूरी कितनी है? 14.70 करोड़ किलोमीटर है। ठीक है, सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है? 14.70 करोड़ किलोमीटर। सूर्य से अधिकतम दूरी 15.21 किलोमीटर कल बताया। औसत दूरी और मध्य दूरी 14.96 करोड़ किलोमीटर। अच्छा, सूर्य से पृथ्वी तक आने में समय कितना लगता है? सूर्य का जो किरण आती है पृथ्वी में, उसमें कितना समय लगता है? 8 मिनट 16 सेकंड। पहले किताबों में क्या था? 8 मिनट 18 सेकंड था। तो सही क्या है एनसीईआरटी के हिसाब से? 8 मिनट 16 सेकंड है। समुद्र से स्थल की ऊंचाई सर्वाधिक ऊंचाई समुद्र से स्थल की ऊंचाई कितनी? 8,848.86 मीटर। जो सबसे पृथ्वी का उच्चतम पॉइंट कौन सा है? सबसे जो हाईएस्ट पॉइंट है उसको बोलते हैं माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट कहाँ पड़ती है? ये अपना नेपाल जो है ना, नेपाल में पड़ता है माउंट एवरेस्ट। वो सबसे हाईएस्ट पॉइंट है। ठीक है। और सागर की गहराई कितनी है? समुद्र से सागर की गहराई कितनी है? सर्वाधिक 11,033 मीटर है। उसको क्या बोलते हैं? मैरियाना ट्रेंच बोलते हैं। कभी पूछेगा सबसे लोवेस्ट पॉइंट पृथ्वी का कौन सा है? मैरियाना ट्रेंच, गहरा पॉइंट। और ऊंचा पॉइंट पूछेगा तो क्या? माउंट एवरेस्ट। एवरेस्ट की हाइट 8,848, ये तकरीबन सबको रटा होगा। पर गहरा पॉइंट कौन सा है? मरियाना ट्रेंच है, जिसकी की गहराई कितनी है? 11,033 मीटर है। ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। बृहस्पति तथा शनि पर कौन सी प्रमुख गैसें पाई जाती हैं? बृहस्पति और शनि में कौन सी प्रमुख गैसें पाई जाती हैं? तो हाइड्रोजन, हीलियम और मीथेन। ठीक है, हाइड्रोजन, हीलियम और मीथेन पाई जाती है किसमें? बृहस्पति और शनि में। ठीक है। हीरक वलय, डायमंड रिंग का दृश्य कब देखा जाता है? डायमंड एक रिंग बनता है, हीरक वलय जिसको कहते हैं, रिंग टाइप का बनता हुआ दिखाई देता है। तो कब बनता है? आपको नाइट में दिखाई देगा, पूर्व सूर्य ग्रहण के समय, सूर्य की परिध पर। सूर्य ग्रहण तकरीबन क्या शाम को पड़ता है सूर्य ग्रहण। तो ये कब करता? पूर्व सूर्य ग्रहण के समय। जब सूर्य ग्रहण पड़ता है उसी समय सूर्य की परिध पर, सूर्य के आसपास आपको दिखाई देगा कि डायमंड कलर का, एक वाइट कलर का, डायमंड कलर का क्या करेगा, एक रिंग टाइप का बना हुआ दिखाई देगा। उसी को बोलते हैं हीरक वलय। तो डायमंड रिंग तो समझ जाएंगे बच्चे, पर हीरक वलय देखना, हीरक वलय इसको याद रखना, हीरक वलय, हिंदी मीडियम वाले खासकर। यदि सूर्य और पृथ्वी की मध्य दूरी 1/4 कम हो जाए, सूर्य और पृथ्वी की मध्य की दूरी 1/4 कम हो जाए, मान लो 4 मीटर है, 1/4 उसकी कम हो जाए, तो हमारे वर्ष की अवधि कम हो जाने की सबसे अधिक संभावना होगी। तो वर्ष की क्या है कि आयु जो है ना, वर्ष अवधि कम हो जाएगी। भाई दूरी कम हो गई, चक्कर वो जल्दी जल्दी मारेगा, तो टाइम क्या होगा? जल्दी जल्दी होगा। तो जब घंटा जल्दी होगा, दिन जल्दी होगा, तो जो हमारा अवधि होगी वो कम हो जाएगी हमारे वर्ष की। नेक्स्ट, वे 2 ग्रह जिनके कोई उपग्रह नहीं है। कौन कौन से वो 2 ग्रह हैं जिनके कोई उपग्रह नहीं है? बुध और शुक्र है, जिनके कोई उपग्रह नहीं है। बुध और शुक्र के कोई उपग्रह नहीं है। ठीक है। दिन और रात की अवधि बराबर होती है तो सूर्य की किरणें सीधे पड़ती है। जब दिन और रात बराबर होते हैं, सूर्य की किरणें कहाँ पड़ती है? भूमध्य रेखा पे। मैं आपको पढ़ाऊंगा, एक वीडियो डाल दूंगा कि दिन और रात कैसे बनते हैं। सूर्य की किरणें भूमध्य रेखा पर कब बनती है, विषुवत रेखा पर कब बनती है, मकर रेखा पर कब आती है। तो जब दिन और रात बराबर होते हैं ना, तो सूर्य की जो रेज होती है भूमध्य रेखा बराबर होती है, उसके ऊपर कर्क रेखा, नीचे क्या होती है? मकर रेखा। तो कब बनती है? जैसे कि मैं आपको इसमें देखिएगा, ये मान लीजिए ये हमारा क्या है? पृथ्वी है। ठीक है। ये क्या है? भूमध्य रेखा है। ये क्या हो गई? कर्क रेखा हो गई, ये मकर रेखा हो गई। तो सूर्य की किरणें दिन और बराबर जब पड़ेगी तो सूरज इधर किरणें आएगी ना सीधे इस पे, किस पर? ये जो हमारी भूमध्य रेखा है इस पे किरणें सीधे पड़ेंगी डायरेक्टली। तो क्या होगा? हमारी जो अपना दिन और रात क्या होंगे? बराबर होंगे। ठीक है।
तो ऐसे याद रखिएगा, दिन और रात कब बराबर होते हैं? जो हमारी सूर्य की किरणें हैं जो सीधे हमारे कहाँ पर पड़ती है? भूमध्य रेखा पर। नेक्स्ट, हेल बॉप तथा हेली क्या है? हेल बॉप और हेली क्या है? कॉमेट। कॉमेट मीन्स क्या होता है? पुच्छल तारा। एक तारा होता है पुच्छल तारा, जिसको हम गिरा हुआ तारा टाइप का नहीं बोलते हैं, पुच्छल तारा बोलते, जाता और गुम हो जाता है एकदम, उसको क्या बोलते हैं? हेल बॉप। हेल बॉप तथा हेली, उसको क्या बोलते हैं? पुच्छल तारा। ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, ग्रहों से संबंधित महत्वपूर्ण तत्व कौन कौन से हैं? सूर्य के निकटतम ग्रह क्या है? कल मैंने वो आपको डायग्राम बनाया हुआ था पूरा, उसको आप एक बार देखोगे तो उसी से याद हो जाएगा, आपको अलग से याद करने की जरूरत नहीं है, केवल मैं आपको रिवीजन दे। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, यम, ऐसे याद कर लोगे तो सूर्य के निकटतम, सूर्य से दूरस्थ, सबसे बीच का, सबसे पार का, सब उससे याद हो जाएगा। तो सूर्य के निकटतम ग्रह कौन सा है? बुध। देखो बुध से शुरू हुआ, सूर्य से दूर की तरफ जाएंगे। पृथ्वी के निकटतम ग्रह तो कौन सा है? शुक्र। सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन सा है? शुक्र। पृथ्वी के निकटतम ग्रह और सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन सा है? शुक्र। पृथ्वी से सर्वाधिक दूरी ग्रह कौन सा है? वरुण है। पृथ्वी से सबसे दूर ग्रह कौन सा है? वरुण है। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति। अच्छा, बृहस्पति और शनि में कभी कभी कंफ्यूज रहता है, सबसे ज़्यादा उपग्रह किसके हैं? कभी बृहस्पति के हो जाते हैं, कभी शनि के हो जाते हैं, ये ध्यान रखना। तो वर्तमान में किसके है? सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति है। ठीक है। सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? बुध है। सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? बुध है। सर्वाधिक घनत्व वाला ग्रह, मैंने अभी आपको रिवीजन में बताया, सर्वाधिक घनत्व किस ग्रह का है? पृथ्वी का। और सबसे कम घनत्व किसका था? बताया था शनि का। सबसे कम घनत्व किसका था? शनि का। ठीक है। लाल ग्रह किसको कहते हैं? लाल ग्रह, लाल लाल प्रकाश कौन देता है? तो हम किसको बोलते हैं? लाल ग्रह किसको कहते हैं? मंगल को। लाल ग्रह कौन सा है हमारा? मंगल। भोर का तारा, एक तारा आपको दिखाई देता होगा सुबह सुबह 4 बजे, रात को जब जगते हो ना 3 बजे 4 को, तो एक देखना एक बड़ा तारा दिखाई देता है, उसी को क्या बोलते हैं? भोर का तारा। तो कौन सा तारा होता है? भोर का तारा किसको कहते हैं? शुक्र को। नहीं बोलते सुबह होने वाली है भोर का तारा, पुराने लोगों ने बोला होगा, अलार्म तो थी नहीं, उसी तारे को देख के लोग जागते थे, तो उसी को कहते हैं भोर का तारा, जिसको मॉर्निंग स्टार बोलते हैं। ठीक है। पुराने ज़माने में घड़ी तो थी नहीं, तो लोग उसको जगते थे, बोला अब सुबह हो गया, 3 बज गया, चलो काम का धंधा किया जाए। ठीक है। तो उसको बोलते हैं भोर का तारा, उसको क्या बोलते हैं? शुक्र था वो। शाम का तारा, इवनिंग स्टार। भोर का तारा और शाम का तारा दोनों किसको बोलते हैं? शुक्र को ही बोलते हैं। पृथ्वी की जुड़वा ग्रह या बहन, पृथ्वी की जुड़वा ग्रह बहन कौन सी है? शुक्र। देखो शुक्र के कितने क्वेश्चन बन गए। पहला तो शुक्र का है, पृथ्वी के सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? शुक्र। सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? शुक्र। सर्वाधिक चमकीला ग्रह कौन सा है? शुक्र। भोर का तारा और सांझ का तारा कौन सा है? शुक्र। पृथ्वी की जुड़वा बहन कौन सी है? शुक्र। अब नेक्स्ट, छल्ले वाला ग्रह, जिसमें क्या छल्ले नुमा गोल गोल रिंग हो, वलय युक्त, जिसमें गोल गोल रिंग टाइप के, उसको कौन कौन से ग्रह हैं? वो छल्ले वाले ग्रह हमारे 4 ग्रह हैं। कौन कौन से? बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। कौन कौन से 4 ग्रह हैं? बृहस्पति, शनि, अरुण व वरुण, 4 ग्रह हमारे छल्ले वाले ग्रह। ये पूछा नहीं गया अभी तक। सबसे लंबे वर्ष वाला ग्रह कौन सा है? वरुण। सूर्य से सबसे दूर कौन सा है? अरुण, वरुण, यम। तो यम को तो हटा दिया गया, तो ये सूर्य की परिक्रमा देर से करता है, इसलिए इसे दिन और रात थोड़ा लेट होते हैं इसके, तो इसमें वर्ष क्या होंगे? लंबे होंगे। सबसे छोटे वर्ष वाला ग्रह कौन सा है? बुध, क्योंकि सूर्य के बिल्कुल नज़दीक है, ये जल्दी जल्दी चक्कर लगाता है, तो क्या है, इसमें दिन और रात जल्दी हो जाते हैं और इससे इसका ईयर जल्दी कंप्लीट हो जाता है। सर्वाधिक तापांतर वाला ग्रह, तापों का तापांतर मीन्स क्या होता है? तापों का अंतर, ताप का अंतर, दिन और रात का जहाँ ताप कम और ज़्यादा हो, उसको बोलते हैं तापांतर वाला ग्रह। तो कौन सा है? बुध। बुध क्या है? सर्वाधिक तापांतर वाला ग्रह है। ठीक है। सर्वाधिक उपग्रह वाला ग्रह, देखो मैंने अभी बोला था सर्वाधिक उपग्रह वाला ग्रह, तो सर्वाधिक उपग्रह किसके हैं? शनि के। अभी ये अपडेट होता रहता है, अभी कुछ दिन पहले बृहस्पति के थे, क्या शनि में कुछ ग्रह और उपग्रह निकल गए, तो किसके है सर्वाधिक उपग्रह? बृहस्पति के। वर्तमान में अभी पर बृहस्पति के ही है, याद रखना, अभी आता है तो बृहस्पति के सर्वाधिक उपग्रह हैं अभी। हरे रंग वाला ग्रह कौन सा है? अरुण। हरे रंग वाला ग्रह कौन सा है? अरुण।
धुरी पर सर्वाधिक तीव्र परिभ्रमण गति वाला ग्रह, धुरी पर सबसे तेज कौन से परिभ्रमण करता है? बृहस्पति। अपनी धुरी पर सबसे तेज परिभ्रमण गति करने वाला ग्रह कौन सा है? बृहस्पति है, ठीक है। न्यूनतम परिभ्रमण गति वाला ग्रह, सबसे स्लो कौन सा चलता है? शुक्र। शुक्र जो क्या है, बहुत स्लो चलता है। समान परिभ्रमण एवं परिक्रमण अवधि वाला ग्रह कौन सा है? जो आराम से अपनी एक समान स्थिति से चलता है, जैसे जो स्पीड यदि 10 किलोमीटर पर आवर से चला तो 10 किलोमीटर पर आवर से चलेगा, 20 से चल रहा है तो 20 से ही चल रहा है, वो कौन सा है? शुक्र। पृथ्वी के समान अवधि के दिन वाला ग्रह क्या? पृथ्वी के समान दिन के अवधि वाला ग्रह, मतलब कि जैसे पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं वैसे किस ग्रह पे होते हैं? मंगल पर। पृथ्वी के समान अच्छी झुकाव वाला ग्रह, मतलब कि जो समान, जब पृथ्वी दिन और रात बराबर होते हैं, क्वेश्चन आता है किन दो ग्रहों का अच्छी झुकाव समान है? तो किसका है? मंगल और पृथ्वी का। यह क्वेश्चन बनाता है पृथ्वी के समान अच्छ झुकने वाला ग्रह कौन सा है? तो उसमें मंगल ऑप्शन होता है और भी शुक्र, अरुण, वरुण 4 ऑप्शन देगा, तो कौन सा रहेगा? मंगल रहेगा। फंडा आपका क्लियर हुआ तो क्वेश्चन गलत नहीं होगा, घुमा कैसे भी दे। तो उसी हिसाब से मैं आपको जितने प्रकार से क्वेश्चन बन सकता है वन लाइनर में आपको रिवीजन करा रहा हूँ, कि टाइम इतना है नहीं कि आपको यूपी पुलिस में अभी 35-40 दिन में आपको पूरा वैसे पर, तो इसी से आपका होगा कल्याण। आप इसी को रट लीजिएगा, हो जाएगा। पृथ्वी के समान परिभ्रमण अवधि वाला ग्रह कौन सा? समान परिभ्रमण अवधि वाला कौन सा? मंगल है, ठीक है। पृथ्वी से पूर्व पश्चिम की ओर परिभ्रमण वाला ग्रह कौन सा? पूरब से और पश्चिम की ओर परिभ्रमण वाला ग्रह कौन सा? शुक्र और अरुण है। कौन से? शुक्र और अरुण। उत्तर से दक्षिण की ओर परिभ्रमण वाला ग्रह का, उत्तर से दक्षिण की ओर कौन से जाते हैं? अरुण। सर्वाधिक तीव्र गति से परिक्रमा करने वाला ग्रह कौन सा है? बुध है। न्यूनतम गति से परिक्रमा कौन करता है? वरुण करता है। वे ग्रह जिस पर सूर्योदय पश्चिम दिशा में होता है, कौन से ग्रह में पश्चिम दिशा में होता है? शुक्र व अरुण। किसमें होता है? शुक्र और अरुण में, ठीक है। एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं, उत्तरी ध्रुव की खोज किसने की? तो उत्तरी ध्रुव की खोज किसने की थी? रॉबर्ट पियरे ने। किसने की थी? और क्वेश्चन आता है कभी दक्षिणी ध्रुव की किसने की थी? दक्षिणी ध्रुव की किसने की थी? एमंड सेन ने। उत्तरी ध्रुव की खोज किसने की थी? रॉबर्ट पियरे ने। और दक्षिणी ध्रुव की खोज किसने की थी? ये नोट कर लीजिएगा, उत्तरी ध्रुव की खोज रॉबर्ट पियरे ने की और दक्षिणी ध्रुव की खोज किसने की? एमंड सेन ने की। किसने की? एमंड सेन ने। नेक्स्ट, जीवन युक्त होने के कारण पृथ्वी को किस अन्य ग्रह से भी जाना जाता है? जीवन मतलब ये क्या है? पृथ्वी पर एक ऐसा ही ग्रह है जहाँ पर जीवन संभव है। अभी हालांकि मंगल में, चंद्रमा में, चांद में भी और मंगल में भी जीवन संभव हो सकता है, वैज्ञानिकों ने खोज की हुई है, बट अभी केवल पृथ्वी पर ही एक ऐसा ग्रह है जहाँ पर जीवन क्या है? सुचारू रूप से चालू है। तो इसको कौन से ग्रह के नाम से जानते हैं? पृथ्वी को हरित ग्रह भी कहते हैं। कौन से ग्रह कहते हैं? हरित ग्रह। बृहस्पति का वलय रिंग किस पदार्थ से निर्मित होता है? देखो अभी बताया था कौन कौन से ग्रह हैं जिसमें रिंग वलय होता है। 4 ग्रह बताए थे, बृहस्पति बताया था, शनि बताया था, अरुण बताया था, वरुण बताया था। अब इसने क्वेश्चन यूपीएससी में पूछा गया है, बृहस्पति का वलय मतलब बृहस्पति में जो वलय होते हैं किस पदार्थ से निर्मित होते हैं? बृहस्पति में वो सिलिकेट का बना होते हैं। किसके बना होता है? सिलिकेट का। एक महीने में 2 पूर्णिमा होती हैं। 2 पूर्णिमा वाले चांद को क्या कहते हैं? जिस महीने में 2 पूर्णिमा होती हैं उस पूर्णिमा वाले चांद को क्या कहते हैं? पूर्णिमा हमेशा कब होती है? चांद डे में होती है, उसको क्या कहते हैं? ब्लू मून कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्लू मून। टाइटन किस ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह है? टाइटन जो है किस ग्रह का उपग्रह है? बताइए। सबसे गिरा उपग्रह, बड़ा उपग्रह सैटेलाइट है टाइटन, वो किसका है? शनि का। किसका है? शनि का। अरुण, इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? यूरेनस। अरुण क्या है? यूरेनस को सूर्य के परिक्रमा करने में लगभग कितना समय लगता है? अरुण यदि एक परिक्रमा करेगा सूर्य को तो कितना वर्ष लगता है उसको? 84 डेज लगता है। जैसे पृथ्वी को कितना दिन लगता है? तो 24 घंटे पूरा कर लेती है। तो ऐसे अरुण कितने घंटे पूरा कर पाता है? कितने वर्ष में? 84 वर्ष में पूरी। इतना स्लो परिक्रमा करता है, वो 84 साल लग जाते हैं उसको एक बार परिक्रमा करने में सूर्य की, अरुण को, ठीक है। सबसे ज़्यादा समय यही लेता है।
शनि सूर्य की एक परिक्रमा पूरा करने में लगभग 29 वर्ष लेता है, 30 29.5 वर्ष। और शनि कितना समय लेता है? 29.5 वर्ष। सूर्य का जुड़वां तारा किसे कहते हैं? नेमेसिस को। जुड़वां तारा कौन सा है? सूर्य का नेमेसिस है। किस ग्रह के दिन का मान अवधि और उसके अक्ष का झुकाव लगभग पृथ्वी के दिन के मान और झुकाव के समतुल्य है? देखो अभी मैंने बताया, डिस्कस किया था, पृथ्वी का अक्ष का झुकाव जैसे पृथ्वी पर है वैसे किसका है?